नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश को चढ़ा भगवा रंग, बसपा सपा हुई नतमस्तक, चौतरफा हर हर मोदी की लहर। पांच राज्यों के चुनाव में 2 पर भाजपा का स्पष्ट बहुमत, 2 पर कांग्रेस ने मारी बाजी। मणिपुर में गठबंधन से बनेगी सरकार। शहर को चढ़ा होली का रंग, 2 दिनों तक मस्ती में रहेंगे खासो आम। खाकी ने की शांति बनाए रखने की अपील। और पिपलिया गांव में पैंथर परिवार ने फिर किया हमला, 4 बकरियों का हुआ शिकार, खौफजदा ग्रामीण। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड जीत की। 11 मार्च का दिन हमेशा देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन 5 राज्यों के चौंकाने वाले चुनावी नतीजे सामने आए। हर हर मोदी के नारों से पूरा यूपी गुंजायमान हो उठा। उत्तर प्रदेश में होली से पहले केसरिया रंग ऐसा घुला कि सभी रंग फीके पड़ गए। जी हां, आपको बता दें कि इस बार पूरे देश की निगाह यूपी चुनाव के नतीजों पर थी। बसपा, सपा और कांग्रेस से सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने ली और 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटें हासिल करके यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं उत्तराखंड में मोदी का मोह ही जनता के बीच देखा गया। 70 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। गोवा में बीजेपी सरकार को झटका लगा है। 40 सीटों में से 13 सीटों पर ही काबिज हो पाई है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर और 10 सीटें निर्दलियों के खाते में रही है। वहीं मणिपुर में 60 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी आई है, 25 सीटों पर कांग्रेस है और निर्दलियों के हिस्से 12 सीटें रही है। ऐसे में मणिपुर में बीजेपी गठजोड़ करके सरकार बना देगी। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो बीजेपी समर्थित अकाली दल की हालत काफी खराब हो गई। बादल के नेतृत्व वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। 117 में से अकाली दल को 18, कांग्रेस को 77 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि 5 राज्यों में से 2 राज्यों में स्पष्ट रूप से और 1 राज्य में गठबंधन से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यूपी में मोदी ने जमकर प्रचार प्रसार किया। उसके परिणाम यह रहे कि अब यूपी में भाजपा को भारी बहुमत मिला। भाजपा की इस जीत के बाद प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने साफ किया कि राजनीति जिन मुद्दों के लिए की जानी चाहिए थी, अब उन्हीं मुद्दों पर होगी। अब तक यूपी में गुंडा राज चल रहा था, जो कि अब समाप्त हो जाएगा। कटारिया ने यह भी कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की छवि साफ सुथरी, ईमानदार और समर्पित भाव की थी, जो कि इस चुनाव में दिखाई दी है। राजनीति सेवा करने के लिए होती है, न कि राज करने के लिए। इस बात को मोदी ने बखूबी आगे बढ़ाया है। अब देश की जनता जिसने भाजपा को बहुमत दिया है, उस पर मोदी खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं प्रदेश के सहकारिता सेवक अजय सिंह किलक ने यूपी की जीत को आम आदमी की जीत बताई और कहा कि जिस तरह से जनता ने भरोसा जताया है, अब आगे विकास की राह खुल जाएगी और भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा सही हो पाएगा। देखो, क्या ये जो जीत है, ये वास्तव में देश की जनता की एक भूख शांत हो रही है कि राजनीति साफ सुथरी, ईमानदार, समर्पित, सेवा को लेकर के चलने वाले लोगों के साथ लोग चलना चाहते हैं। और सच में नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल में जो अपनी छवि देश के सामने पेश की, वो इसकी पूर्ति करती है। लोगों की जो ख्वाहिश थी वर्षों से कि राजनीति राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हो, उस आदमी ने जिस ढंग से इसको बढ़ाया, उसके कारण से देश की जनता ने जिस प्रकार का समर्थन दिया, तो उसके लिए तो जनता का बहुत बहुत आभार है। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस मंशा से देश की जनता को आह्वान किया और देश की जनता ने हमारा समर्थन किया, हम ईमानदारी से उस पर खरे उतरने का प्रयास। यूपी के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस पर पहले से ही सहमत थी कि यूपी में हमें भारी बहुमत मिलेगा। और निश्चित रूप से जनता ने अपनी राय दी है देश के बारे में। और ये पहली बार हुआ कि इतने बड़ी हमारे जो मतदाता हैं, चाहे देश की जनसंख्या है, जिन्होंने किसी नेता पर इतना विश्वास जताया है।
कि ये पूरे देश को विकास की गति के रूप में और पूरे विश्व में एक अलग छवि, अलग स्थान दिला सकते हैं। और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 125 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी गौरव की बात। शहर के नाई थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में रोज हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। अब तक दर्जनों मवेशियों को एक पैंथर परिवार ने अपना शिकार बना दिया। गांव की जनता में खौफ का मंजर आज भी कायम है। बच्चे तो स्कूल भी डर डर के जाते हैं। किसी भी समय पहाड़ियों से भूखे पैंथर गाँव में घुस जाते हैं और गाय, भैंस, बछड़े, बकरियों को उठा ले जाते हैं। शिकार करने के लिए सभी झुंड में आते हैं, इसलिए एकजुट हुए ग्रामीण भी अपने मवेशियों को बचाने के बजाय बंद कमरों से खौफ का ये मंजर सिर्फ देख ही सकते हैं। बीते एक माह में 2 दर्जन से ज्यादा मवेशियों का शिकार हो गया है, लेकिन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। उदयपुर न्यूज ने शुक्रवार के बुलेटिन में पूरी खबर का खुलासा किया था, लेकिन प्रशासन नहीं चेता। परिणाम यह रहा कि शनिवार को भी पैंथर परिवार गांव में जा धमका और 4 बकरियों को उठा कर ले गया। बकरियों की खाल जंगल में ही पेड़ की टहनी पर लटकी मिली। आइए एक बार फिर आपको डरे सहमे ग्रामीणों की आप बीती सुनाते हैं। नाई थाना क्षेत्र का पिपलिया गांव, जहां पर पिछले 6 माह से पैंथर परिवार का आतंक फैला हुआ है। पहाड़ियों से कब ये परिवार गांव में घुस जाए कह नहीं सकते हैं। अब तक पैंथरों ने 4 दर्जन से ज्यादा मवेशियों का शिकार कर लिया है। अपने मवेशियों को बचाने के लिए ग्रामीण तरह तरह के जतन कर रहे हैं। सभी मवेशियों को एक बंद कमरे में रखते हैं, वहीं पर उन्हें आहार दिया जाता है और उनका दूध निकालकर परिवारों के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन घुटन से परेशान मवेशियों को कभी कभी बाहर निकालते हैं तो उनकी गर्दन पर पहले कड़वे नीम के रस को खूब मलते हैं और बाद में गाढ़ी मिट्टी का लेप लगाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पैंथर गर्दन पर ही सबसे पहले वार करता है और इस लेप से पैंथर का मुंह कड़वा हो जाएगा और वह जानवरों को छोड़कर चला जाएगा। बहुत बकरियां समीचा कैसे सारते इस बकरी जंगल में लेके जाते, फिर दिन में भी मारते बहुत। अच्छा। गाय भी बहुत मार दिए। तो आपके घर में आ जाता है पैंथर यूं या? बिल्कुल घर में आता है, फिर स्कूल में भी पास में जाता है। अच्छा। और गांव में घुस जाता है। बहुत टेकड़ा है, उसको मार दिया कनकड़ को। और बकरी कैसे रखते हैं अपन, बहुत समस्या है सर। बहुत समस्या हो गई। हाँ, अबे ये देखो आप मोड़ा के ये हटे है, अबे अनिया कई खबर आवा माँ किधर रागा माट। अबे गाय है तो ही दुखी, बकरी है बे दुखी। और अबे मैं मजूरी करावा के फिर अन्य अबे गाय बेचने वे तो मतलब कि निकली। बकरी रागनी बहुत महंगी पड़ गई है सर। हाँ, वे थोड़ा थोड़ा खाद भी वे मतलब खेती में डालो तो वो कटे अनाज भी होता है। पेंदर को तो बिल्कुल से पकड़ना है और पिंजरा लगाने जरूरी है। कितने पेंथर होंगे क्या लगता है? पेंथर करीबन 20 से ऊपर है। अच्छा। हाँ, पेंथर 20 से ऊपर है पेंथर है। और जिस नाले में जाते हैं जो पेंथर, इस नाले में गया बकरी तो बटे में काट लेता है, फिर दूसरे नाले में गया तो फिर काट लेता है। और लेके कौन जाते फिर? तो छोटा गवाल तो कई गवाले कर सके ही नहीं, और बड़ा है वो गवाले करे तो बड़ा में तो मान लो तो काटे ले। एक बार अबार करीबन मारे माँ जो अबार 60 साल ऊपर है, हाथे हाथन फिर मार दिया तो फिर कैसे गवाले कर सकते हैं? छोटा बच्चा के गवाले कर सकता है? ग्रामीणों की माने तो पहाड़ियों पर करीब 20 नर और मादा पैंथर होंगे जो आए दिन गांव में आ धमकते हैं। कई बार तो दिन में भी झुंड बनाकर आते हैं और खुले में घूमते मवेशियों पर हमला कर देते हैं। इसलिए सभी लोग अपने जानवरों को कमरों में ही बंद रखते हैं। इस खौफ के चलते कई लोगों ने तो पशुपालन नहीं करने तक का विचार बना लिया है। गाँव के सरकारी स्कूल में 130 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इस स्कूल में भी कई बार दिन में पैंथर को सभी ने देखा है, इसलिए बच्चे स्कूल आने में भी कतराते हैं। यहाँ पर 2 शिक्षक नियुक्त हैं, वह घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए निवेदन करते हैं। लेकिन पैंथर कुनबे का खौफ शिक्षकों को भी है। स्कूल परिसर में पैंथरों को कई बार देखा गया है। इनके डर से बच्चे पढ़ने ही नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि पैंथर मवेशियों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन जब सब मवेशी खत्म हो गए तो ये जानवर नरभक्षी भी हो सकते हैं। शिक्षकों ने वन विभाग से अपील की है कि जल्दी पिंजरे लगाए जाएं या रेस्क्यू कर पहाड़ियों से पैंथर कुनबे को पकड़कर अन्यत्र छोड़ें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी काफी परेशान हैं और खौफ का बचपन जीने को मजबूर है। पिपलिया उदयपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उबेश्वर जी की घाटियों में एक जंगल में एक गांव है। इस गांव में पिपलिया स्कूल में मैं शारीरिक शिक्षक हूं। यहां पर विगत 4 वर्षों से देखा जा रहा है कि पैंथर की काफ़ी समस्या है। पैंथरों की संख्या भी 20 से ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा पैंथर होने से यहाँ पर प्रातःकालीन दिन को, दोपहर में, सायंकाल पैंथर आ जाते हैं और घर के बाहर से जानवरों को पकड़ कर ले जाते हैं। इस एक माह की बात करें तो लगभग 25 से 30 बकरियां और 10 से 15 गाय और बैल पैंथर घरों के बाहर से दोपहर में तोड़ कर ले गए हैं।
यहाँ इस स्कूल में पीपलिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी मैं जब स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और स्कूल की ही बाउंड्री के समीप जो ग्राउंड है यहाँ से पैंथर निकलते हुए मैंने कई बार देखा है। और यहाँ की समस्याएं के लिए मैं संबंधित विभाग से, वन विभाग से आग्रह करूँगा कि यहाँ पर बच्चों को कितना खतरा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं और इस तरह से ग्राउंड से अगर पैंथर जा रहा है और किसी बच्चे को चपेट में ले लिया या जानवरों की तरह इन बच्चों को पकड़ लिया तो फिर इसका हर्जाना कौन भुगतेगा। यहाँ की समस्या के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर आए दिन बकरियों और गायों को पैंथर जिस तरह से पकड़ कर ले जा रहा है, जब ये जानवर खत्म हो जाएंगे तो वो निश्चित रूप से इन बच्चों पर अटैक करेगा। और समय रहते विभाग को चेतना चाहिए। इन पैंथरों को पकड़ने के लिए गांव में 3-4 पिंजरे लगाने अति आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि कई बार मैं भी अकेला विद्यालय से आया हूं तो रास्ते में 3-4 बार पैंथर हमारे सामने से क्रॉस हुआ। तो ऐसी समस्याएं मैं अवगत करा रहा हूं। यहाँ के गाँव वाले अनपढ़ है, कई ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं तो अपनी समस्याएं कहीं बता नहीं पाते और शहर से बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन समस्याएं इतनी ज़बरदस्त है कि सुबह 10 बजे पैंथर घर के बाहर से बकरी को ले जा रहा है या 11 बजे का स्कूल के समय के दौरान पैंथर ग्राउंड में आकर जा रहा है। तो ऐसी समस्याओं से अवगत कराते हुए निवेदन करूंगा वन विभाग से, जिला प्रशासन से कि निश्चित तौर से जल्दी इस समस्या को दूर करावें और पैंथर को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरे लगवावें। 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और पैंथर आगे इधर आया, हम स्कूल में थे, इसी देखा हमने और हम वहाँ से भाग के आगे स्कूल में बैठ गए। कितने बजे आया पैंथर? सुबह 10 बजे आगे हम स्कूल आए। इस टाइम में इधर टंके पे हम खड़े थे, शेर आ रहा था उधर से, हम बहुत सारे बच्चे थे, आके वापिस स्कूल में गए और हमको डर लगती है, भाग गए स्कूल में आके। तो क्या स्कूल के इस ग्राउंड में खेलते नहीं हो आप लोग? खेलते लेकिन आधा घंटा ऐसे मत नहीं खेलते, 2-3 मिनट बाहर निकले वापस अंदर आ जाते हैं। कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। पिपलिया गांव में हमारे विद्यालय के तरफ इस से पैंथर आता है। शौचालय के नीचे हम टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे, उस समय हम देखते एक बार भाग गए थे और स्कूल के अंदर आके बैठ गए। उदयपुर में सहकारिता विभाग की ओर से संचालित होने वाले सुपरमार्केट की नई शाखा का शनिवार को प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और सहकारिता सेवक अजय सिंह किलक ने उद्घाटन किया। शहर में पहले से 13 सुपरमार्केट संचालित हो रहे थे और इस बार सहकारिता विभाग ने एक नया प्रयोग करते हुए शहर के बीचों बीच अरवाना मॉल में किराए के भवन पर सुपरमार्केट खोला है। सुपरमार्केट के शुभारंभ के अवसर पर दोनों प्रदेश सेवकों के साथ महापौर चंद्र सिंह कोठारी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे। कटारिया ने शुभारंभ के मौके पर साफ किया कि सुपरमार्केट उचित मूल्यों पर लोगों को सामान उपलब्ध कराता है। सहकारिता विभाग का ये लक्ष्य रहता है कि सुपरमार्केट के माध्यम से लोगों को फायदा हो। वहीं इस मौके पर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि सहकारिता विभाग के सुपरमार्केट प्राइवेट सेक्टर के बराबर कार्य कर रहे हैं और अब निजी मॉल में शुरू होने से सुपरमार्केट की स्थिति सुधरेगी। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग उचित लाभ लेकर सुपरमार्केट को संचालित कर रहा है। निश्चित तौर से ऐसे मार्गदर्शक प्रेरकते ही प्रशासक श्री राजेंद्र जी भट्ट सुपरमार्केट खोले जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए और आपका ये प्रयास बहुत सफल। प्रशासक सबसे बड़ी बात, सहकारी क्षेत्र में एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी जिनका मार्गदर्शन हमेशा नहीं। आज हम ये 17वां सुपरमार्केट है यहाँ पर पूरे उदयपुर जिले के अंदर और 13वां शहर का है और बहुत अच्छे हमारे जो भंडार के ये सुपरमार्केट चल रहे हैं और ये पहली बार हमने प्राइवेट मॉल में हमने रेंट पे लेकर के इसको लगाया है। और इसके नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्राइवेट में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हम बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं। हमारा प्रयास है हम अच्छी सेवा दें और अच्छी सेवा दे करके उचित लाभ प्राप्त करें, ज़्यादा लाभ नहीं, उचित लाभ प्राप्त करें, ऐसा हम प्रयास करेंगे कोऑपरेटिव विभाग। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident,
maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए। घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने उदयपुर। Proprietor Durgesh Mawar. Call 0294 2420 905.
Mobile 9929997672 and 9829043905. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली के पावन पर्व पर होने वाली होलिका दहन में काम आने वाली लकड़ी सेमल अब बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ अब होली रोपण भी एक माह पहले बहुत कम जगह पर होता है। इतना ही नहीं, अब अधिकांश जगहों पर होली का रोपण 1 या 2 दिन पहले ही होता है और सेमल लकड़ी घने जंगलों में ही मिलती है, जिसके चलते ये सभी की पहुंच में नहीं आती है। ऐसे में अब शहर के आसपास के जंगलों के समीप रहने वाले लोग वहां से सेमल की लकड़ी को काट कर लाते हैं और बाजार में अलग अलग भाव में बेच देते हैं। इसमें लोगों को आमदनी भी हो जाती है और शहर के लोगों को आसानी से सेमल की लकड़ी मिल भी जाती है। इस लकड़ी का भी अधिक महत्व होने से होली दहन करने वाले और समारोह में शिरकत करने वाले सभी लोग इसी का उपयोग करते हैं। सेमल को खरीदने आए खरीदारों का भी मानना है कि सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है और लोक मान्यता भी इसी लकड़ी की है। शहर में सूक्ष्म कला में अपनी महारत हासिल करने वाले चित्तौड़ा ने होली पर भी अपने हुनर का परिचय दिया है। श्री चित्तौड़ा ने एक तार पर होलिका बनाई है। इस पर बहुत छोटे छोटे कंडे के घेरे भी बनाए हैं। वहीं चौक पर होलिका बनाई है, बहुत छोटी पिचकारी बनाई है। 20 पेज की होली की कहानी भी श्री चित्तौड़ा ने सूक्ष्म पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित की है। उदयपुर न्यूज को दिए साक्षात्कार में चित्तौड़ा ने बताया कि उन्होंने 5 दिनों में इसको तैयार किया है और शहरवासी इस कलाकारी को चित्तौड़ा की लाइब्रेरी में जाकर देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़ा चावल के दाने, माचिस की तिल्ली, चौक आदि पर अपनी सूक्ष्म कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी होली का माहौल चल रहा है, पर्व भी खुशियाँ मनाई जा रही है चारों तरफ और रंगों का त्यौहार भी है। इसके अंदर क्या है कि सभी गिले शिकवे सब मिटा देते हैं और आपस में प्रेम भाव से होली खेलते हैं। तो इस सोच को लेके हमने होली बनाई है। माचिस की तिल्लियों से बनाई है और तार के लोहे के तार के से बनी होली, ताकि सेमल के पेड़ के बचाने का प्रयास किया हमने। उसकी प्रतीकात्मक होली तैयार की है, जिसके अंदर वो गोबर के वलुड़ी भी होते हैं। पारंपरिक परंपरा को देखते हुए उसको संभाल के रखने के हिसाब से छोटे छोटे गत्ते के वलुड़ी बनाए गोल गोल, और उसके अंदर रॉकेट भी लगाया है ताकि क्या है धुआं नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो। तो इसको प्रदूषण से बचाने के लिए हमने प्रतीकात्मक होली बनाई है और शुभ संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए ये सप्ताह भर लगा करीब करीब बनाने में। इसमें चौक की होली बनाई है और चौक की पिचकारी भी है। इस तरह से हमने होली का शुभ संदेश देना चाहते हैं। होली के त्योहार को देखते हुए शहर में मिठाई की दुकानों पर लोगों का मेला सा लगा हुआ है। मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए शहरवासी अपनी मनपसंद मिठाइयां खरीद रहे हैं। वहीं खाद्य विभाग भी होली के ठीक 1 दिन पहले चेता और शहर में आनन फानन में जांच शुरू कर दी। सभी दुकानों से मिठाइयों और नमकीन के सैंपल लिए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आएगी तो जांच 1 दिन पहले करने का क्या औचित्य है। इससे तो साफ लगता है कि जांच रिपोर्ट कैसी आने वाली है। अधिकारी सिर्फ अपने फर्ज की इतिश्री करने के लिए इस तरह का आपात निरीक्षण करते हैं, वरना मिठाई या नमकीन तो शहरवासी अपने घरों में ले जा भी चुके हैं।
होली को त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए होली पर विशेष अभियान राज्यव्यापी चलाया गया, जिसके तहत जिले में विभिन्न स्थानों से मिठाई और नमकीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूनीकरण कार्य किया जा रहा है। अभी विशेष अभियान होने के कारण अधिक नमूनीकरण किया जा रहा है। जो परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई। मेवाड़ से होली का अलग ही नाता है। कहा जाता है कि होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जावर माता की पहाड़ियों में ही गोद में लेकर खुद को अग्नि में सम्माहित कर दिया था, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उसी दिन से पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। जावर माता की पहाड़ियों पर लगने वाली होली की रोशनी देखकर राजमहल की होली जलती है और उसके बाद बड़ी होली चौक में होलिका का दहन किया जाता है। इसके साथ ही शहर की सभी होलियों का दहन होता है। 2 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सभी खासो आम खुलकर शामिल होते हैं। 2 दिनों के त्योहार को देखते हुए शहर के सभी बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं। सतरंगी गुलाल दुकानों के बाहर बिक्री को तैयार है। वहीं विभिन्न तरह की पिचकारियां भी इस बार बाजारों में उपलब्ध है। सभी शहरवासी 2 दिन के होली और दुलंडी के पर्व को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में खूब खरीदारी की जा रही है। वहीं दुलंडी को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही है। शहर में सबसे ऊंची होली कहां जलती है आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इस बार की होली काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जी हां, यह इलाका ही होली के नाम से ही पहचाना जाता है और यहां पर होली का दहन को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बोईवाड़ा के बड़ी होली इलाके में लगी इस बार की होली के प्रतीकात्मक हिरण्यकश्यप बहन होली और बेटे भक्त प्रहलाद को भी दर्शाया गया है, जो काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि रविवार शाम 7:30 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। जिले की वल्लभनगर तहसील के खेरोदा थाना क्षेत्र में आने वाले नेशनल हाईवे 76 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक किसान महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही खेरोदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी मिली है कि कुरावड़ पंचायत समिति के उकार गांव के किसान लोगर लाल ने खेरोदा निवासी लक्ष्मी लाल जड़वा के खेत में फसल का साजा ले रखा है, जहां पर पिछले 2 सालों से खेती का काम कर रहा है। शनिवार सुबह उसकी पत्नी बस से उतरकर खेत पर काम के लिए जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही भटेवर चौकी प्रभारी नारायण सिंह और भंवर सिंह मय जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर अवस्था में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से मेनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक सेकंड। टेलीफोन कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मीनार भारत कंट्रोल रूम के पास किसी महिला का किसी अज्ञात कार वाले ने टक्कर मार एक्सीडेंट कर दिया। मौके पे पहुंचे तो घायल महिला कमलीबाई को जरिए एम्बुलेंस 108 मीनार CHC पहुंचाया, जिसका दौरान इलाज मृत्यु हो गई। PM कराया और बाद PM लाश भाई साहब।
जिले के भिंडर नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 की हालात बद से बदतर होती जा रही है। वार्ड की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे वाहनधारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिचकोले खाती सड़क ने खासो आम की कमर तोड़ रखी है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और राहगीर चोटिल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि भिंडर नगर पालिका में हर जगह सड़कें बन रही है, लेकिन वार्ड 7 के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि यह वार्ड विपक्ष में बैठकर नेतृत्व करने वाले नेता प्रतिपक्ष का जो ठहरा। वार्ड नंबर 7 में ये खड्डे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये खड्डे 3 सालों से देखता आ रहा हूँ। इसमें आने जाने वाले राहगीर बहुत परेशान हो रहे हैं और कई बार दुर्घटना हो चुकी है। और इस दुर्घटना के होते हुए मैंने कई बार नगर पालिका प्रशासन को भी कहा, पर उन्होंने अनसुनवाई कर दी। और स्थानीय पार्षद को भी कहा, उन्होंने ना सुना, अनसुना कर दिया। और इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही 2 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। 2 दिन तक चले इस कार्यशाला में कृषि में किस तरह गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। उद्यमिता विकास के लिए कृषि में कौशल मॉड्यूल का निर्माण पर चली कार्यशाला की अध्यक्षता उप महानिदेशक कृषि शिक्षा ICAR डॉक्टर NS राठौर ने की। डॉक्टर राठौर ने बताया कि देश में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषकों की मेहनत से विगत कुछ दशकों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, परंतु जनसंख्या की वृद्धि एवं पोषण गुणवत्ता के मद्देनजर हमें कृषि के सभी क्षेत्रों में अपनी उत्पादकता तेजी से बढ़ानी होगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण मूल्य सर्वाधिक कृषि उत्पादों का उत्पादन करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहल पर 125 कौशल विकास मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के कृषि विशेषज्ञों से एवं मॉड्यूल का पाठ्यक्रम तैयार करते समय विषय का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उस विषय को प्रायोगिक रूप से करने की दक्षता प्रदान करने के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कौशल विकास से प्रशिक्षणार्थी को इस विषय में उद्योग स्थापित करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए तथा इस विषय को सभी व्यावसायिक पहलुओं में भी उसे पारंगत बनाना होगा। एनालिसिस पहले आवश्यक है। किसी भी जगह ट्यूबवेल, वेल आप ओपन वेल भी करेंगे तो इरिगेशन के लायक उस जगह का पानी है भी कि नहीं है, वो सबसे पहले काम का नहीं है। तो फिर आप उसका वेल खुदवा देंगे, ट्यूबवेल खुदवा देंगे, तो बच्चा पहले जो भी है तभी वो आगे बढ़े। नहीं तो उसमें एक प्रॉब्लम है, if the situation is like that we have सर, यदि पुअर क्वालिटी का होगा तो जमीन खराब हो जाती है, 3 साल बाद में किसी काम की नहीं रहती है वो। If somebody goes for digging of well, तो एक आजकल जो वास्तु कॉन्सेप्ट दिमाग में है, हर आदमी सोचता है। जिले के भिंडर पुलिस थाना परिसर में शनिवार को CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने होली के त्योहार पर शांति बनाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने भिंडर में एक फायर ब्रिगेड की मांग की। इस पर थानाधिकारी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कही। बैठक में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष व पार्षद एजाज शेख, पूर्व पालिका अध्यक्ष हातिम भाई बोहरा, महेंद्र सिंह पवार, शिक्षक नेता प्रकाश वया, कस्बा प्रभारी रतनलाल जाट सहित कई जनप्रतिनिधि व पुलिस के जवान मौजूद रहे। गवर्नमेंट कॉलेज वो नहीं लगी, सही है, नहीं लगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश को चढ़ा भगवा रंग, बसपा सपा हुई नतमस्तक, चौतरफा हर हर मोदी की लहर। पांच राज्यों के चुनाव में 2 पर भाजपा का स्पष्ट बहुमत, 2 पर कांग्रेस ने मारी बाजी। मणिपुर में गठबंधन से बनेगी सरकार। शहर को चढ़ा होली का रंग, 2 दिनों तक मस्ती में रहेंगे खासो आम। खाकी ने की शांति बनाए रखने की अपील। और पिपलिया गांव में पैंथर परिवार ने फिर किया हमला, 4 बकरियों का हुआ शिकार, खौफजदा ग्रामीण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।